केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉइक एसिड। अगर हम इथेनॉइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो सबसे पहले अगर हम इथेनॉइक एसिड को चेक करें कि वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, तो इथेनॉइक एसिड एक एसिड है, सिंपली हमें यहाँ से क्लियर हो रहा है। तो इथेनॉइक एसिड ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देगा। बट हम यहाँ से ये नहीं क्लियर कर पाएंगे कि इथेनॉइक एसिड एक वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो जब हम इसे यूनिवर्सल इंडिकेटर पर पुट करेंगे तो ये उस यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर ऑरेंज शो करेगा, यानी कि इथेनॉइक एसिड को जब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर पर पुट करेंगे तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर ऑरेंज में बदल देगा, जिससे कि हमें क्लियर हो जाएगा इथेनॉइक एसिड का pH 4 है। दैट्स वाई इथेनॉइक एसिड एक वीक एसिड है एज कंपेयर टू मिनरल एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक मिनरल एसिड है जिसका pH अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है। सो इथेनॉइक एसिड एक एसिड है, तो हम इसे जनरली कुछ चीज़ों से रिएक्ट करवाएंगे, दैट इज कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड बेस, जो कि हमने एसिड्स वाली रिएक्शन में भी करवाया था। सबसे पहले जब हम इथेनॉइक एसिड को कार्बोनेट से रिएक्ट करवाएंगे, लाइक यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो पहले हम लिखेंगे रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो पहले हम लिखेंगे रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट। इथेनॉइक एसिड फॉर्मूला होता है इसका CH3COOH प्लस Na2CO3। रिएक्ट करने के बाद ये फॉर्म करेगा सोडियम इथेनोएट, दैट इज CH3COONA प्लस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर फॉर्म होगा। सो वी कैन से जब इथेनॉइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट या फिर कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो वो एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जो इस केस में होगा सोडियम इथेनोएट प्लस दो एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट आती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट हम लिखेंगे रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इथेनॉइक एसिड को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा, दैट इज CH3COOH प्लस NaHCO3, तो वो फॉर्म करेगा सोडियम इथेनोएट, दैट इज CH3COONA प्लस यहाँ पर भी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। और इस रिएक्शन को हम इथेनॉइक एसिड की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं कि कहीं पर इथेनॉइक एसिड है या नहीं है। लाइक जब हम इथेनॉइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हम इसे एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम एक बॉइलिंग ट्यूब लेंगे जिसमें हम 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट पुट करेंगे। इसके बाद हम इसमें 2 मिलीलीटर डाइल्यूट इथेनॉइक एसिड ऐड करेंगे इस बॉइलिंग ट्यूब में, लाइक दिस। इसके बाद हम नीचे कुछ बबल्स ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स होंगे। नेक्स्ट हम ये चेक करेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है। हम इस गैस को लाइम वाटर के थ्रू पास करवाएंगे जिससे कि वहाँ पर मिल्की सब्सटेंस बनने लगेगा, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड ही ऐड हो रही है। और इस रिएक्शन में इथेनॉइक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है, प्लस यहाँ पर एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, दैट इज सोडियम इथेनोएट। एंड लास्ट रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इथेनॉइक एसिड दैट इज CH3COOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो यहाँ पर फॉर्म होता है सोडियम इथेनोएट, दैट इज CH3COONA प्लस यहाँ पर वाटर फॉर्म होता है। सो वी कैन से जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट फॉर्म करता है प्लस वाटर फॉर्म करेगा। नेक्स्ट एक और रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हम इथेनॉइक एसिड को अल्कोहल से भी रिएक्ट करवा कर देख सकते हैं। जैसा हमने अल्कोहल को इथेनॉइक एसिड से रिएक्ट करवाया था, ऐसे ही हम इथेनॉइक एसिड को अल्कोहल से रिएक्ट करवाएंगे। तो हमें पता है
कि इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 जब हम इथेनोइक एसिड को अल्कोहल से रिएक्ट करवाएंगे तो फॉर्म होगा इथाइल इथेनोइड, जिसे हम ईस्टर भी कहते हैं। और इस प्रोसेस को कहते हैं या इस रिएक्शन को हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन। ईस्टर जनरली एक वॉलेटाइल लिक्विड होता है प्लस स्वीट स्मेल या हम कह सकते हैं प्लेजेंट स्मेल प्रोड्यूस करता है। और इस प्लेजेंट स्मेल की वजह से ईस्टर इंडस्ट्रीज में एक बहुत इम्पॉर्टेंट मटेरियल होता है, क्योंकि इस ईस्टर से ही परफ्यूम्स बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियल परफ्यूम्स इस ही ईस्टर से बनाए जाते हैं। ईस्टर को अलग अलग तरीके की कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स या स्वीट्स में उन्हें स्मेल प्रोवाइड करवाने के लिए भी यूज़ करा जाता है। लेकिन ईस्टर की एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है, दैट इज़ ईस्टर को हम हाइड्रोलाइज्ड कर सकते हैं। मतलब ईस्टर को हम दोबारा अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। जब ईस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हीट करा जाता है तो वो अपना पेरेंट अल्कोहल, मतलब जिस अल्कोहल से वो ईस्टर बना था, उसे फॉर्म कर लेता है, प्लस सोडियम सॉल्ट फॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इथाइल इथेनॉइड लें, दैट इज CH3COO C2H5, जो कि इथेनोइक एसिड और इथेनॉल के रिएक्ट करने की वजह से बना था, और इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH के साथ हीट करवाएं तो यहाँ पर फॉर्म होगा सोडियम इथेनॉइड दैट इज CH3COONa, जो कि एक सॉल्ट है, प्लस इथेनॉल C2H5OH। और जब हम एल्कलाई का यूज करके हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करते हैं, दैट इज एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करते हैं ईस्टर की, तो इस रिएक्शन को कहा जाता है सैपोनिफिकेशन, दैट इज सोप मेकिंग। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सोप मैन्युफैक्चरिंग में इसी रिएक्शन का यूज करा जाता है। जब हम ऐसे ईस्टर जिनके अंदर बहुत ज़्यादा फैटी एसिड है उन्हें हाइड्रोलाइज्ड करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की प्रेजेंस में, तो वहाँ पर सोडियम सॉल्ट फॉर्म होता है, जिसके अंदर भी अब बहुत ज़्यादा फैटी एसिड होता है, जिसे हम सोप कहते हैं। नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम 3 तरह से टेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कि हम लिटमस से टेस्ट कर लें। सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद सेकंड वन इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को इथेनोइक एसिड के साथ ऐड करते हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पर इथेनोइक एसिड था। लास्ट वन इज दैट सेम लाइक हमने प्रीवियस केस में पढ़ा था अल्कोहल के केस में कि अल्कोहल को कैसे टेस्ट करते हैं, दैट इज ईस्टर टेस्ट फॉर अल्कोहल। सेम यहाँ पर हम ईस्टर टेस्ट करेंगे इथेनोइक एसिड का, जब एक ऐसा कंपाउंड जिसे अल्कोहल के साथ ऐड करा जाएगा तो वो एक स्वीट स्मेल प्रोड्यूस करेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड इथेनोइक एसिड है।